Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Math and Meenakshi Sinha. For 10th class students of CBSE and UP board, arithmetical progression से related मेरी एक question है. The ratio between the sum of the nth terms of the two APs as 7n minus 5 upon 5n plus 7. Find the ratio of their 10th terms. समझ लीजिए क्या कह रहे हैं. दो APs हैं जिनके दो अलग अलग एपीज हैं जिनके nth टर्म का सम का रेशियो, यानी एक एपी दूसरी एपी, दोनों के nth टर्म की समरी निकालनी है. उनका रेशियो इज गिवन टू अस 7n minus 5 and 5 upon 5n plus 7. We have to find the ratio of their 10th term. 10वें टर्म्स की जो होंगी दो अलग अलग एपीज की, उनका रेशियो निकालना. इन्हें हमें क्या दे रखा है? Suppose A1 and D1. This is the first series, first AP, and A2 and D2. This is the second series, second AP. The ratio between the sum of the nth terms of the two APs, ठीक है, it means S1 का n, S1 nth and S2 nth is given to us. It means S1 nth is equal to n by 2 2a 1 minus n minus 1 into d1. Okay, and S second nth, this is n by 2 into 2a2 minus n minus 1 into d2. This is given to us. This is given to us. ये हमें देखिए, ये पहली टर्म की, फर्स्ट मैंने पहली टर्म के लिए लगाया है, या nth टर्म का समरी लिखी, समरी ऑफ द nth टर्म्स. n by 2 2a1 पहली का वो a1 n minus 1 to d1. दूसरी टर्म है s2, ऊपर सफिक्स लगा दिया है मैंने, उसका nth बराबर n by 2 2a2 plus n minus 1 to d. क्योंकि n टर्म्स तक की समरी ही निकालनी. इनका रेशियो दे रखा है, that is given to us equal to 7n plus 5 upon 5n plus 7. ये तो ये दे रखा है. ये अगर इसको हम कैंसिल करें, n by 2 कट जाएगा. ओके, n by 2 कट जाएगा. इट मीन्स वी विल गेट हियर 2 times a1 minus n minus 1 into d1 upon n by 2 फिक्स कर गया, 2 times a2 minus n minus 1 into d2, that is given to us 7n plus 5 upon 5n plus 7. Now हमें क्या फाइंड करना है? इसको और सॉल्व कर सकते हैं, दो कैंसिल कर दीजिए. a1 minus n minus 1 by 2 into d1 upon 2 कॉमन लेके बांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, a2 minus n minus 1 by 2 into d2. That is given to us 7n plus 5 upon 5n plus 7. अब हमें क्या करना है? We have to find the ratio between the 10 terms of the both the series. Now, what we have to find? We have to find an1 वाला, फर्स्ट वाला, दिस इज, और a2 a10 पहली सीरीज का 10th टर्म, a1 वाली 10th, दिस इज विल इक्वल टू a1
plus n minus 1 into d, that is 9. A1 plus 9d, 9d1. We have to find what? A1 plus 9d1 upon A2 10, that is A2 plus 9d2. This is to be find. A1 here, A2 is है, A1 upon A2 यहाँ पे है, यहाँ 9d1 है, ये n minus 1 by 2d1 है, यहाँ 9d2 है, ये n minus 1 by 2d2 है. इसका मतलब ये हुआ, अगर सपोज इस n की जगह n minus 1 by 2 की जगह 9 रख दें तो हमारा ये वाली टर्म आ जाएगी. इट मीन्स इसमें इफ वी पुट, कंपेयर कीजिए इसको, देखिए दिस इज A1 10th, दिस इज A2 10th, ये 10वीं टर्म है, ये भी 10वीं टर्म है. इन दोनों का रेशियो जो आएगा ये A1 आएगा, A1 प्लस 9d1 और A2 प्लस 9d2 ये आएगा. तो इसको हम जब करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है. नाउ वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह ये n-1 2 की जगह हम 9 रख दें, then we will get our solution. Putting n minus 1 by 2 is equal to 9. It means n minus 1 is equal to 80. It means n की जगह क्या रखते, 19. अगर n की जगह 19 रख दें then we'll get the value of a first tenth upon a second tenth. It means by putting n is equal to 19, we will get, what we will get, a first upon 10 into a second upon 10, that is A1 minus 19 in this equation. This is 7 into 19 plus 5 upon 5 into 19 plus 7, that is इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, that is 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 4 जा 26, और कटेगा 3 से, 2 से और कटेगा, that is equal to 2 3 1 7. This is the ratio answer. इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए. यहां पर स्पेशली इस जगह ए टेंथ फर्स्ट सीरीज का ए टेंथ कैसे लिखा जा सकता था, ए टेंथ इस सीरीज का ए 10 इज इक्वल टू A1 प्लस 9D1, ये लिखा जाएगा. और ए सेकंड का 10 ये लिखा जाएगा A2 प्लस 9D2. हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है. इससे इसकी कंपैरिजन की, यहाँ 9 है इसकी जगह, 9 है इसकी जगह, इसलिए n-1 को हमने 9 n-1 by 2 को इस वाली इक्वेशन में n-1 की जगह n-1 by 2 की जगह 9 रख दिया, n की वैल्यूज निकाली, 19 आ गई, वो 19 हमने यहां रख दी, इसका रेशियो एक तरीका था. ओके, कीप एंजॉयिंग. सब्सक्राइब करना ना भूलें. समझ लीजिए, मैं फिर से एक बार और रिपीट करती हूँ. 2 अरिथमेटिकल इक्वेशंस थी जिनके nth टर्म की
रेशियो दे रखी थी 7n-5 और 5n+7 जो मैंने यहाँ लिख दी। पहली टर्म की nth टर्म की लिख ली, सेकंड की लिखी, उसका रेशियो लिखा जो हमें दे रखा है। इसको हमने डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके बिल्कुल उस रूप में कन्वर्ट कर लिया जो सीरीज का nthवां पोर्शन बताता है, यानी a1 माइनस n-1/2 अपॉन d1, यहाँ a2 माइनस n-1/2 इंटू d2। अब इसकी जगह अगर हम कोई वैल्यू रख दें तो वो वाली टर्म आ जाएगी। तो हमें क्या वैल्यू रखनी है इसके देखने के लिए हमें रेशियो निकालना है 10वीं टर्म का, 10th टर्म का, दोनों सीरीज की 10th टर्म का रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है पहली सीरीज की 10th टर्म का रेशियो a1 प्लस 9d1 होगा, दूसरी का 10th का a2 प्लस 9d2 होगा। इसको अगर इससे कंपेयर करें तो 9d1 की जगह ये चीज है n-1d1, n-1/2d1, और 9d2 की जगह n-1/2 d2 है। तो इसकी जगह 9 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 9 अगर रख दी जाए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसकी जगह 9 रख के n की वो वैल्यू निकाली जो इसके लिए सुटेबल है, वो n की वैल्यू में इस साइड रख दी, आंसर आ गया। ओके, क्लियर, बाय, कीप एंजॉयिंग विद मी और सब्सक्राइब करना ना भूले। खुश रहे। ओके।